मित्रों, यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, प्रातःकाल है तो प्रातःकाल के समय मन एकदम तरोताज़ा रहता है, क्योंकि अब तो तरोताज़ा दिन ही आ गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो आपका 12 से 14 नवंबर के बीच में आ जाएगा। तो अब क्या गुणांक उसके जाएगा और फाइनल मेरिट रहेगी। काउंसलिंग के लिए मतलब बुला लिया जाएगा, नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पूरी होनी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर सुपर टेट के लिए फार्म भरवाएंगे, है ना, मैंने सुपर टेट के बाद में फिर फार्म भरवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। फाइनल मेरिट आपकी आएगी, जिनका नाम लिस्ट में रहेगा उनको जा कर के नियुक्ति लेनी है। तो एक तरीके से देखा जाए कि बड़ा अवसर आपके सामने आकर खड़ा हुआ है। अब क्या आपकी मेरिट जाएगी, इतना जान लीजिए, जो 70 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ माने सामान्य कैटेगरी में, और जो ये हवाई फायर हो रहा है कि 75 जाएगी 80 जाएगी, 75-80 वाले जाकर के पेपर वो हल करके ज़रा सा देख लेंगे पेपर का स्टेटस क्या था। अब रही बात ये कि भाई देखिए, भ्रष्टाचार हुआ, पेपर आउट हुआ, इसके बाद भी पेपर को रद्द नहीं किया गया, तो इसमें मेरिट अगर बढ़ जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पेपर का जो स्टेटस था निश्चित तौर पे अपने आप में आतिशी था, उसको अच्छे नहीं कर सकते। अगर ये ईमानदारी से होता तो ये मेरिट 65 जाती, 64 जाती। लेकिन अब वही है कि इसमें क्या किया क्या कहा जाए, इतनी ज़्यादा मेरिट के लिए थोड़ा सा इसमें रिलीफ ये मिल सकता है कि जिन लोगों का चयन टीजीटी पीजीटी में हुआ है वही बंदे इसमें भी हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जिनका टीजीटी पीजीटी में गड़बड़ाया है और इसमें अच्छा करके चले आए हैं, है ना। उनकी संख्या गिनी चुनी 50-100 की संख्या होगी, इससे अधिक नहीं होगी। तो देखिए, ये आपके लिए बिग न्यूज़ है कि मेरिट आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। इतना जान लीजिए कि जो 70 गुणांक बना सकने की स्थिति में रहे हैं उनका निश्चित तौर पे ठीक ठाक हो जाएगा और वो चयनित होने की पूरी संभावना उनकी रहेगी। और मज़े की बात यह है कि इसमें भी वेटिंग लिस्ट निकलेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप कहीं नुकसान में नहीं होने जा रहे हैं, आपका फ़ायदा ही है, ठीक है। एक बात मैं और आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, और मैं अपना धर्म भी मानता हूँ, अपना कर्तव्य भी मानता हूँ। मैंने जब से ये मुहिम चलाई है कि सोशल साइंस में समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को भी जुड़ना चाहिए, और इसमें मैं सक्षम भी हो गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुझे सफलता भी मिल रही है। कुछ विरोधी हमारे एकदम पीछे हिस्से पड़ गए हुए हैं। मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को अवसर मिल रहा है तो अवसर आपको पचना चाहिए, आपको जलना नहीं चाहिए उससे, ठीक है। अगर उसमें वो भी शामिल हो गए तो उनके लिए एक तरीके से वरदान ही होगा, और उतने अभ्यर्थियों का जो साथ मिलेगा और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका साथ मिलेगा, वो हमें मजबूती दे रहा है। ऐसे कतिपय लोगों को अगर बुरा लग रहा है तो वो जा सकते हैं स्वेच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फ़र्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं इतना ज़रूर मानता भी हूँ कि ये अवसर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र में अगर ये विषय नहीं चलते हैं, समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र ही की क्रेज है, वहाँ पे सभी लगभग लिए रहते हैं, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक अभिन्न अंग है ना, इनका संबंध है। सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध पढ़ाया जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, सारे लोग तैयारी करने वाले, तो इसमें इतना ज़्यादा बुरा मानने की कोई बात नहीं है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैकाइवर पेज ने ही इस बात को परिभाषित किया है। मैंने भी समाजशास्त्र पढ़ा है इंटर तक, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब बताओ, जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज ही के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो वो सामाजिक विज्ञान कैसे नहीं हुआ, है ना। सामाजिक विज्ञान हुआ भी, और इसके लिए एक कोर्ट में याचिका भी की जा रही है, जो याचिका मंगलवार बुधवार तक पड़ जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि नहीं जुड़ें। निश्चित तौर पे एकदम देखिए, वहाँ पे सहमति बन गई, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि अब ये जुड़ें, है ना। हर चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें, उसके लिए प्रयास पूरा किया जा रहा है। रही बात यह कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि नया भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता लगने के पहले जारी होगा, लेकिन एलटी का विज्ञापन आपका इसी नवंबर माह में जारी हो जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि सरकार चुनावी मोड़ में है, और सरकार को कब निकालना है विज्ञापन इसके बारे में उसे तय करना। लेकिन इतना सरकार को भी मालूम है कि जल्दी से जल्दी निकाला जाए, जिससे कि चुनावी मोड में सरकार है उसको बेनिफिट मिल सके। हर सरकारें चाहती हैं, जो भी सरकारें रहती हैं चुनावी वर्ष में, तो हर कोई चाहता है कि हम
सफलता प्राप्त करें। तो देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मार्गदर्शन अकादमी आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा है। इसमें टेट और सुपर टेट के कल तो रिकॉर्ड बना दिया, फिर से एक बार रिकॉर्ड बना दिया। कल 5000 नोट्स हमारे यहाँ से बुक हुए। और ये सब आपका प्यार है, यह सब आपका दुलार है इस चैनल के प्रति। जिस प्रकार से आप सब्सक्राइबर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपका बेहद आभार व्यक्त करते हैं, अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे लिए आपका जो साथ है, हमने इसीलिए सबका साथ सबका कल्याण का नारा दिया है ना। सबका साथ सबका कल्याण, मतलब हम चाहते सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सिद्धांत हमारा रहा है। ठीक है, अब ये मत आप सोचिएगा मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा ये अपना नारा है, सबका साथ सबका कल्याण। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ। ठीक है, मैं एक सामान्य प्रवक्ता हूँ और मैं किसी राजनीतिक दल की से न तो जुड़ा हुआ हूँ, न ही किसी मेरा राजनीतिक दल से कोई लेना लाना है। इतना मैं जानता हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, इस देश का निवासी हूँ और आप सबका अपना हूँ। तो आप सबकी बातें आप सब तक पहुँचाने के लिए आता हूँ। और आपके बीच में आने के बाद मैं देखता हूँ कतिपय लोगों को बड़ा बुरा लगता है ना। अब आज तो प्रयागराज भी जाना होगा, क्योंकि कल से विद्यालय ओपन हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब विद्यालय का कार्य भी आरंभ होगा। तो बहुत से कार्य हैं जो कि करने पड़ते हैं। विद्यालय, ये छुट्टियां कब बीत गई, कितनी जल्दी बीत गई, समझ ही नहीं आया। अब छुट्टियां संपन्न हो रही हैं और आपके बीच में विद्यार्थियों के बीच में जाने का अवसर फिर से मिलेगा। तो ठीक है, अपना अपना कर्तव्य इंसान को करना चाहिए। और हम भी अपने कर्तव्य में लग रहे हैं और आप भी अपनी मेहनत के साथ में एक बार लग जाइए, क्योंकि ये भर्ती बहुत ही उपयोगी होगी आपके लिए, ख़ासतौर पे उन प्रतियोगी भाई बहनों के लिए, उन मित्रों के लिए जिनके साथ में इस पे लोचा हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना। तो अब आपके पास में आखिरी अवसर है, आप इस अवसर को भुनाएं और तैयारियों को अंतिम रूप दें, बढ़िया करें, अच्छा करके लेके आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, परेशान ना हो। मौसम चेंज हो रहा है, इसमें सर्दी जुकाम बहुत जबरदस्त हो रही है। आजकल की सर्दी जुकाम का मतलब होता है सब वही गड़बड़ समझ लेते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहिए। इस समय मौसम चेंज हो रहा है, कहीं कहीं बहुत अच्छी ठंडी पड़ने लगी, यहाँ भी हल्की हल्की पड़ने लगी है। तो बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। अपना ख्याल रखिए, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।